एक जला हुआ दीपक ना जाने कितने नए दीपक जला सकता है। ठीक उसी तरह हमारे विचार भी समाज को रोशन करते रहे। तो हम सभी जोरदार तालियां बजाएं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथियों को
ये जो जवान युवक युवतियों को देखता है उसका हृदय खुशी से भर जाता है। उसके बाद मैं करीबन जीवन भर मैं हमारे सिंगरिया लोगों का इंचार्ज था यहाँ करोड़ा मेरा में। उसके बाद संदर्भ में मैं गया तो प्रायः मैं जीवन भर ब्रदर लोग के साथ मैं रहता था और ब्रदर लोग को मैं यही हमेशा मैं बोलता था कि जो भी आप लोगों को करना है आप भी करके दिखाना है, बाद में कुछ नहीं होगा। जो भी सीखना है, आपको म्यूजिक सीखना है, गेम, फुटबॉल, हॉकी, पढ़ना लिखना, जो भी करना है। ये आदिवासी ही हम हैं जो जल जंगल जमीन को अभी तक बचाए रखे हैं, हमारी संस्कृति को बचाए रखे हैं। और जिस तरह स्वामी जी ने कहा हमारे संतों से हमें कुछ सीखना चाहिए। ज़रूर स्वामी जी, हम लोग सीखते हैं और आगे भी सीखेंगे। उनके जीवन के उस परिस्थिति, उस कठोर दौर से किस तरह से वे गुजरे और प्रभु को अपने जीवन में समर्पित किए और उनका प्रचार प्रसार चारों तरफ फैलाए। और उसी का नतीजा हम युवा आज यहाँ एकत्र हुए हैं और प्रभु की उपस्थिति को हम यहाँ ग्रहण करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। और हम प्रभु को करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियां बजा दें। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित होपमैन हॉल में हमारे स्वामी जी, पल्ली पुरोहित, अन्य पुरोहितगण, सुपीरियर सिस्टर्स, कैथोलिक सभा और यूथ संचालिका और यहाँ उपस्थित हमारे युवा युवतीगण, आप सबको कैथोलिक सभा की ओर से आज इस उपलक्ष्य में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। मैं कहना चाहूंगा आज संक्षेप में अपना विचार, पा 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 सा सा, 4 पा है और 2 सा है। इन चारों को मैंने अपने जीवन में अभी तक आत्मसात करते हुए आगे बढ़ा। पहला पा प्रभु स्मरण, प्रभु को कभी मत भूलिए, दुख हो सुख हो सब समय याद कीजिए। हम लोग केवल दुख में प्रभु को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। सुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमरन करे, दुख का
तो हमारे बीच में समय के अभाव के बावजूद हमारे बीच में काथलिक सभा के सभी सदस्यगण हम सबों को शुभकामनाएं अर्पित करने के लिए आए। हम उन्हें गुमलापल्ली के सभी युवाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। जब कभी भी हम इस गुमलापल्ली में कुछ भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं वे हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं भुलाते हैं और वे कार्यक्रम में सहभाग होने के लिए जरूर आते हैं। हम उन्हें सहृदय धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद स्वरूप हम लोग एक बार पुनः उनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। सम्मानित करने के लिए हमारे यूथ अध्यक्ष रोहित भाई को आमंत्रित करता हूं। जोरदार ताली बजाएंगे। ताली बजती रहनी चाहिए जब तक खत्म नहीं हो जाती है। तो बहुत
हमारे नेशनल यूथ संडे और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं अपनी तरफ से सबों को फिर से जय यीशु और झारखंडी जोहार करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे माननीय विश्व स्वामी चले गए, लेकिन हमारे बीच हमारे गुमला पैरिश के यूथ डायरेक्टर फादर बिरयानी सारस हैं और आदरणीय हमारे गुमला पैरिश के पलिकोहित मानद हमारे आज स्पीकर फादर विलियम फादर हमें कैप्चर कर रहे हैं, फादर बंसल और कैथोलिक सभा के सभी पितागण यहाँ पर है। माँ लोगों को मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन माँ भी होंगे और हमारे भागी माता पिता बनने वाले और समाज सुधारक सिस्टर फादर बनने वाले युवा उपस्थित है। मैं सबों को पुनः एक बार जोर से कहती हूँ झारखंडी जोहार। मेरे पास 25 मिनट का समय दिया हुआ है और मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं 18 अगस्त रांची में रहने के बाद अभी मुझे दूर उधर बंदगांव, आपने सुना होगा, मोटी डायसिस में वहाँ काम कर रही हूँ। तो आज के इस सुंदर और महत्वपूर्ण दिन में मुझे जो विषय दिए गए हैं वो है आदिवासी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और युवाओं की जिम्मेदारी। जब सरकार पूछती है हम लोगों को आपकी पहचान क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं? आधार कार्ड। हमारी पहचान है ना आधार कार्ड। आधार कार्ड के बिना कुछ भी नहीं होता आजकल। लेकिन आज हमारी आदिवासी पहचान क्या है? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ मेरा नाम है, मुझको पूछे कि तुम्हारी पहचान क्या है, हम बोलेंगे कि मेरा नाम सिस्टर शशि है, मेरा भी जाति गुलाम है। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी पहचान इतना नहीं है। हमारी पहचान के लिए हमारे पास 4 या 5 बिंदु होना चाहिए और वो है पहला हमारी संस्कृति, दूसरा है हमारा इतिहास, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा विश्वास। हमारे आदिवासी क्रिश्चियों की पहचान है ये 4-5 बिंदु यदि आपके पास है तो मैं बोलूंगी हम एक क्रिश्चियन आदिवासी हैं। और उसी बिंदुओं को मैं लेके एक उदाहरण दे रही हूँ। मैं सिस्टर बनने पहले तो सबसे पहले मैं नवाटा भेजा था, तो मैं वहाँ पे सीख रही थी, थोड़ा सा सीख रही थी इंदिरावती के क्लास से कॉलेज में मैंने सीखा भी उसे। उसके बाद मैं रांची चली गई, वहाँ पे कई भाषाओं का मिश्रण, अंग्रेजी सीखे वहाँ पर। और अभी मैं मुंडा क्षेत्र में चली गई, तो मैं नहीं कहती हूँ कि मैं बुरा हूँ, मुंडा क्षेत्र में काम नहीं कर सकती हूँ।
आपने हमें याद दिलाया कि अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए शिक्षा, एकता, नेतृत्व और सेवा के माध्यम से समाज के विकास में योगदान देना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम युवा बहुत सारी बातों में पीछे पड़ जाते हैं, जैसे कि हम गिरजा नहीं जाना चाहते हैं और जाते भी हैं तो हम
कैथोलिक सभा के हमारे बाबा सिस्टर शशि आज की वक्ता सिस्टर ललिता के साथ आएंगे और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों युवा साथी, तो मेरे लिए जो विषय दिया गया है वह है आप प्रभु को कितना जानते हैं। हाउ मच डू यू नो जीसस? हाउ मच डू यू नो जीसस? तो टॉपिक तो अच्छा लगा। आप प्रभु को कितना जानते हैं? सबसे पहला सवाल आखिरी लोगों से होगा, उसके बाद मैं अपना शुरू करूंगा जो भी मैं चिंतन लेना चाहता हूं। तो आप प्रभु कितना जानते हैं? प्रभु कौन है? प्रभु कौन है? जीवंत ईश्वर के पुत्र। ताली बजा दीजिए। Jesus is the living God. He is the Son of living God. Okay? जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं उन्होंने। और प्रभु यीशु कौन है? और कोई बोलिए। यस, यही समय है, जैसे सिस्टर ने कहा, यही समय है जहां आप खोजबीन करते हैं, जहां आपने ढूंढने की जिज्ञासा होती है, जानने की जिज्ञासा करता है। मसीह माता मरियम का बेटा है। सब लूका का सुसमाचार अध्याय 2:1। और फिर हम जाएंगे गहराई से। बाइबल भी कहता है, इतिहास में ऐतिहासिक व्यक्ति क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त जब हमें पढ़ाया गया कैटेकिज्म, धर्म शिक्षा दी गई, तो पहले हमें पढ़ाया गया प्रभु यीशु ख्रिस्त सच्चे मनुष्य और सच्चे ईश्वर है। क्या है? सच्चे मनुष्य और सच्चे ईश्वर। जब हम मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य का जिस प्रकार आप रंग है, हमारा शरीर है, और यह अब जिसे हम देख सकते हैं, तो उसकी इतिहास में वो उसका आगमन हो। और आज अगर आप जाएंगे यरूशलेम में, तो वो ऐतिहासिक जगह आज भी वही है। और पिलातुस के समय उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, ये भी इतिहास में दर्ज है। माने कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक ऐतिहासिक व्यक्ति, मनुष्य थे, जो आपके समान, मेरे समान इस दुनिया में चले फिरे, काम किए और अपना जीवन इसमें, इस दुनिया में बिताए। और इसीलिए मैंने कहा इतिहास गवाह है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त सच्चे मनुष्य। He was a living person here on earth, और वो इतिहास में दर्ज है। तो प्रभु यीशु एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, इसलिए मैंने कहा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐतिहासिक। अब ताली बजाएं। ताली बजता है ताकि खुशी ना हो। आज विश्व आदिवासी दिवस है। और हमारी जय श्री तो प्रभु सिंह जिंदगी अमके आत्मा इरिन अखरी गति के मैसेज के तो अलग आगे निमेक सब
जय यीशु बड़ाई जोहार। God bless you.